बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदे करें सजदा उसे अब्बास कहते हैं, तो पत्थर पे अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। अर्ज़ ये करना है कि इस हस्ती का मकाम इतना अनोखा और इतना मुनफरिद और इतना मुमताज़ और इतना जुदा मकाम है कि शायद किसी से क़ियास नहीं किया जा सकता। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैह से जब बरोज़ माशर पूछा जाएगा कि आपके पास बीबी शफ़ाअत के लिए क्या चीज़ है, तो बीबी सलामुल्लाह अलैह जो जुमला इरशाद फरमाएंगी वो ये है। बीबी फरमाएंगी कफ़ाना ले अजले हाज़ल मकाम अल यदाने मक़तूअताने मिन इब्नी अल अब्बास। अगर आप इस मतन को देखना चाहें तो सोगनामा आले मोहम्मद है, सफ़ा नंबर इसका 539 है और ये उर्दू में है ये किताब। बीबी फरमाती हैं हमारे लिए काफ़ी है, कफ़ाना ले अजले हाज़ल मकाम, इस मकाम शफ़ाअत पर इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए कि मेरे पास क्या है। बीबी फरमाती हैं अल यदाने मक़तूअतान, दो कटे हुए शाने हैं जो मेरे बेटे अब्बास के हैं, मिन इब्नी अल अब्बास, आज ये मुझे काफ़ी हैं शफ़ाअत के लिए। बस इसी तरह आप देखें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, वक्त की हुज्जत, वक्त का वली, वक्त का इमाम, खुदा के बाद बुजुर्ग तरीन हस्ती जो होती है वो इमाम फरमा रहे हैं रहमल्लाह अम्मी अल अब्बास लक़द आसरा वाहिली व फिदा अखाओ बिनफ्सिही हत्ता क़तात यदा। इमाम सज्जाद फरमाते हैं खुदा रहम फरमाए मेरे चचा अब्बास पर, अम्मी अल अब्बास। आपने अपनी तमाम ख्वाहिशात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर फिदा कर दिया। ये पैगाम है मौला अब्बास की विलादत के इस अजीम मौका पर कि अपनी तमाम ख्वाहिशात को इमाम हुसैन के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी ख्वाहिशात दे दी, इमाम हुसैन की ख्वाहिशात खरीद ली। जिस तरह अली मुर्तज़ा ने अल्लाह की रज़ाएँ खरीद ली थी, अपना नफ्स दे दिया था, इस तरह मौला अब्बास ने अपनी ख्वाहिशात दे दी और हुसैन की ख्वाहिशात, हुसैन की तमन्नाएं, हुसैन की मर्जियां, हुसैन की चाहत और हुसैन की रज़ा खरीद ली। तो ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, फरमाते हैं फिदा अखाओ बिनफ्सिही, उन्होंने फिदा कर दिया, कुर्बान कर दिया अपने आप को अपने भाई पर, अखा अपने नफ्स को अपने भाई पर कुर्बान कर दिया, हत्ता क़तात यदा, यहाँ तक कि आपके दोनों शाने काट दिए गए। यहाँ पर भी आपने देखा कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी निस्बत से मौला अब्बास को चचा कह रहे हैं, मेरे चचा अम्मी, और इमाम हुसैन की निस्बत से अखा कह रहे हैं, यानी हुसैन के भाई। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ये रिवायत बिहार जिल्द 4 सफ़ा 298 पर है कि जिसमें मौला फरमा रहे हैं अपने भाई पर मौला अब्बास ने अपने आप को फिदा कर दिया और अपने हाथों का नजराना पेश कर दिया अपने भाई की रज़ा की खातर। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारे चचा अम्मुन अल अब्बास, हमारे चचा नाफिज़ुल बसीरत थे, बहुत बड़ी बसीरत, फाम व फरासत के मालिक थे, और फरमाते हैं ईमान के बुलंद तरीन मकाम पर और ईमान की बुलंद तरीन चोटी पर फाइज थे। फरमाते हैं जाहदा महा अबी अब्दुल्लाह, मौला अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से जिहाद किया, वो अबला बला अन हसना, और ऐसा इम्तिहान दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती, वह मज़ा शहीदन, और शहीद हो गए कमाल का बेमिसाल फ़कीदुल मिसाल इम्तिहान देकर, जैसा इम्तिहान कोई नहीं दे सकता। ये किताब है सोग अमीर आज़ादी की,
اس کا صفحہ نمبر 254 ہے اگر آپ امام صادق علیہ السلام کی اس روایت کو دیکھنا چاہیں۔ ارقب یا اخی، امام حسین فرما رہے ہیں اے میرے بھائی سوار ہو جا، اخو کا فدا کا یا عباس، تیرا بھائی تجھ پر قربان ہو جائے اے عباس۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ متن ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ولادت بھی ہے، خوشی کا موقع بھی ہے، اور آج کی گفتگو میں ایک پیغام بھی دیں گے جو انتہائی بامعنی اور انتہائی پرفضیلت حتی حساس پیغام ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر اس ہستی کو کربلا کی تاریخ میں، تو کربلا کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا کردار اور سنٹرل پوائنٹ اور مرکزی کردار جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کا ہے۔ اس مرکزیت کی وجہ کیا ہے؟ اس مرکزیت کا ایک نقطہ اور ایک وجہ یہ ہے، جیسے امیر المومنین علی علیہ السلام پیمبر کے مطیع اور فرما بردار رہے ساری زندگی، اور میرے مولا فرماتے بھی ہیں میں اونٹنی کے اس 2 سالہ بچے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہا جو ایک لمحے کے لیے اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا۔ پس قرآن نے بھی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہی فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اور ایک اس کا گواہ ہے جو اس کے بالکل پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تلا یتلو کہتے ہیں قدم پر قدم رکھ کر آنا، یتلوہ شاہد منہ۔ پس یہ مولا علی کا مقام ہے کہ پیمبر کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ یہ عظمت ہے علی امیر کی کہ ایک لمحے کے لیے پیمبر کی فرما برداری سے، پیمبر کی اطاعت سے ایک لمحے کے لیے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہی کمال ہے میرے امام کا، فرماتے انا عبدم من عباد محمد یا عبید محمد، میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، یعنی مجھ جیسا کوئی غلام نہیں ہے۔ جیسی اطاعت میں نے کی کوئی نہیں کر سکتا، جو احترام میں نے کیا کوئی نہیں کر سکتا، جو فداکاری میں نے کی، جو وفاداری میں نے رسول اللہ کے ساتھ کی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بس میں اپنی مثال آپ ہوں، فداکاری، جان نثاری، فرما برداری میں۔ بس یہ میرے امام کا مقام ہے کہ علی جیسا مطیع و فرما بردار و فداکار رسالت آپ کو انسانیت میں تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح علی امیر پیمبر کے لیے ہیں، اسی طرح بے عین ہی مولا عباس امام حسین علیہ السلام کے لیے سیم یہی تعبیر ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کی تمام تر خواہشات، ہم نے پہلے روایت پڑھی، صرف حسین کی خواہشات ہیں، اور حسین کی خواہشات فقط رضا خدا ہے۔ یہ میرے مولا کا سب سے بڑا مقام ہے کہ امام حسین کو عباس جیسا کوئی وفادار انسانیت میں نہیں ملے گا، جانثار انسانیت میں نہیں ملے گا، فرما بردار انسانیت میں نہیں ملے گا، مخلص انسانیت میں نہیں ملے گا۔ ایسا باڈی گارڈ حسین کو پھر اللہ کی مخلوق میں نہیں ملے گا جیسا مولا عباس وفا کا پروردگار ہے۔ بس آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ ہے میرے مولا کا مقام۔ آپ دیکھیں یہاں پر جو آپ جملے پڑھتے ہیں مولا عباس کے، السلام علیکہ یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، یہاں پر بڑا پیغام ہے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ پر اے اللہ کے صالح بندے یا عبد الصالح۔ اور آپ کو پتہ یہ کتنا بڑا مقام ہے، عبد صالح اتنا بڑا مقام ہے کہ جو پورے طور پر معصوم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں صحیح پورے معنوں میں عبد صالح، کامل عبد صالح کی بات میں کر رہا ہوں، جو 100% عبد صالح ہو۔ ویسے تو کمی اور زیادتی کے ساتھ یہاں وقت نہیں ہے، کہا جاتا ہے عالم اس کو بھی کہا جاتا ہے جو تمام علوم رکھتا ہو، عالم اس کو بھی کہا جاتا ہے جو آدھے علم رکھتا ہو، عالم اس کو بھی کہا جاتا ہے جو 20% علم رکھتا ہو، لیکن عالم کامل کی بات ہو رہی ہے، عبد صالح کامل کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا عبد صالح جو کامل عبد صالح ہے، حجت خدا ہوتی ہے، اور پھر یہ حجت خدا کے بعد جو مقام ہے اس کو کہتے ہیں تالی تلو معصوم۔ یہ یا مولا عباس کو حاصل ہے، یا جناب زینب کو حاصل ہے، یا جناب علی اکبر جیسی شخصیات کو یہ مقام تالی تلو معصوم کا حاصل ہے۔ عرض کر رہے تھے یا عبد الصالح۔ اب دیکھتے ہیں
کہ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ये मशहूर लक़ब है, दो लक़ब, काज़िम और अब्दुस्सालेह। बस मौला अब्बास का लक़ब क्या है? अब्दुस्सालेह। और उसके बाद जो हमारा जुमला है, अल मुतीउ लिल्लाह वल रसूले वले अमीर अल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन, के हम गवाही देते हैं, हम सलाम भेजते हैं आपकी ज़ात पर, आप जैसा मुती, फरमा बरदार और कमाल की अताअत करने वाला। फिर किसकी? ना फ़कत इमाम हुसैन की, रसूलुल्लाह की, अली मुर्तज़ा की, इमाम हसन मुश्तबा की, इमाम हुसैन की, आप जैसा अताअत करने वाला कोई भी नहीं है। ये कमाल है, ये कमाल है, ऐसी अताअत जिसकी मिसाल फिर बंदों में किसी में ना मिल सके। ये मेरे मौला अब्बास का अजमत, मकाम और मंजलियत और अफजलियत है। एक मतन है अरबी का, फरमाते हैं अम्मा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला है, अम्मा फ़इन्नी ला आलम अस्हाबन औला। इमाम हुसैन फरमाते हैं करबला में, मैं नहीं देख रहा हूं जैसे सहाबा मुझे बावफा और अच्छे और नेक मिले हैं, ऐसे किसी भी इंसान को मिले हों, मुझे नहीं नजर आ रहा। फरमाते हैं वला अहलुल बैत अबर्रो वला अवसलो मिन अहले बैती। फरमाते हैं ना मुझ जैसी अहले बैत किसी को मिली है, जितनी नेक अहले बैत मेरी है और जितना मेरी अहले बैत सिला रहमी करने वाली है, लोगों के साथ रिफा व फला करने वाली है, ऐसी अहले बैत किसी की भी नहीं है। इमाम फरमाते हैं फजज़ाकुमुल्लाहु जमीआ, अपने सब साहबा को कहते हैं अल्लाह तुम सबको बेहतरीन जजा देगा, बेहतरीन पादाश देगा, बेहतरीन अजर देगा। फन्तलिकू जमीअन फी हिल, मैं हुसैन तुम सबको इजाजत देता हूं और खुले दिल से इजाजत देता हूं, बगैर किसी मलाल के इजाजत देता हूं और जन्नत की जमानत देकर इजाजत देता हूं। तुम सब चले जाओ, मेरी तरफ से सबको इजाजत है और मेरा किसी से कोई एतराज नहीं है और कोई गिला नहीं है, मैं सबकी शफात के लिए तैयार हूं। और रिवायत क्या कहती है? फकाम अल अब्बास, इसी असना में जब हुसैन ने कहा फन तलेकू जमिया, सब चले जाओ, फौरन मेरा मौला खड़ा हुआ, फौरन वफा का परवरदिगार खड़ा हुआ। क्या फरमाया? फरमाते हैं फकाल लम नफ़अल ज़ालिक, है फर्जंद रसूल ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। लिनब्का बादक, के हम आपके बाद जिंदा रहें, हम आपके बाद बाकी रह जाएं, ये तसव्वुर ही नहीं है हमारे इश्क में, हमारे अकीदे में, हमारे ईमान में, हमारी वादी और हमारी दुनिया में ये तसव्वुर ही नहीं है। हम हुसैन के बगैर एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। ये कमाल इश्क है। बस जिंदगी खैरात है, हुसैन के कदमों पर जिंदगी खैरात करना, अपने आप को फिदा कुर्बान कर देना, शायद इतना बड़ा मकाम ना हो। सबसे बड़ा मकाम यह है अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान कर देना और हुसैन की सब ख्वाहिशात को खरीद लेना। यह कमाल है मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का। बहरहाल इमाम हुसैन के असहाब बेमिसाल, हुसैन की अहले बैत बेमिसाल, हुसैन के साथ कुर्बानियां देने वाले सब बेमिसाल। लेकिन मासूम फरमाते हैं बरोज़ माशर शुहदाए बद्र का बड़ा मकाम है, लेकिन शुहदाए करबला का उनसे भी बड़ा मकाम है। और शुहदाए करबला में सबसे अजीम मकाम जिस शहीद का है, जिस पे तमाम आलम इंसानियत के शुहदा, चाहे बद्र के हों, चाहे करबला के हों, चाहे कोई भी शहीद राय खुदा हो, जिस पे फख्र करेंगे, जिस पे गिबता करेंगे, जिसकी ख्वाहिश करेंगे, वो मकाम अजीम फकत अब्बास का होगा। यह है अहले बैत की बारगाह से और अल्लाह की बारगाह से जो मौला अब्बास को फजीलत मिली है, जो तोहफा मिला है, जो मकाम मिला है, जो अजमत मिली है, जो सनद और डिग्री मिली है, इन जैसा शहीद कोई नहीं होगा। ये अपनी मिसाल आप होंगे। क्यों? ऐसी वफा कोई नहीं कर सका, ऐसा साले कोई नहीं था, ऐसा फर्मा बरदार कोई नहीं था। फकत हुसैन की निस्बत से नहीं, हाँ ज़ैनब आलिया की निस्बत भी, ज़ैनब आलिया की निगाह भी जहां रुकती है वो मौला अब्बास होते हैं। चाहे वो मदीना हो, चाहे वो करबला हो, जहां पर सारी आरज़ुएं हैं, जहां पर सारी तमन्नाएं हैं, जहां पर सारी
हाजतों के लिए निगाह रुकती है उम्मुल मसाइब की, ज़ैनब कुबरा की, उस हस्ती को अब्बास से बावफा कहा जाता है, उस हस्ती को अब्बास से अलमदार हुसैन कहा जाता है। बस मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, ये पैगाम देना था। हम नौकर नौकर कहते हैं, ऐसा न कहें मौला अब्बास को। आप और मैं कौन होते हैं मौला अब्बास जैसी हस्ती को नौकर कहने वाले? अगरचे हुसैन का नहीं, किसी कहीं कोई सबूत नहीं है कि इमाम हुसैन ने कभी मौला अब्बास को नौकर कहा हो, बाकी आइमा में से किसी ने मौला अब्बास को नौकर कहा हो। आप देखें यहां पर ताबीर क्या थी। इमाम सज्जाद ने कहा अम्मी, इमाम सादिक ने फरमाया अम्मोना, इमाम हुसैन ने क्या फरमाया अखी, अखू का फिदा का या अब्बास, मेरा भाई अब्बास, मैं कुर्बान हो जाऊंगा अब्बास पे, मैं फिदा हो जाऊंगा अब्बास पे, मेरी जान कुर्बान हो जाए अब्बास पे। ये वो अजमत है। इमाम सज्जाद खड़े हो जाते थे जब भी मौला अब्बास का नाम लिया जाता था। रिवायत का मफहूम रावी कहता है मैंने मौला अब्बास का नाम चंद बार लिया इमाम सज्जाद के सामने, हर दफा अल्लाह की हुज्जत, वक्त का इमाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हर दफा खड़े होते थे। नईफ थे, बीमार थे, कमजोर थे, इंतहाई नातवान थे, मुश्किल होती थी, नहीं खड़े हो सकते थे। इसके बावजूद का रावी जब तक तू मेरे चचा अब्बास का नाम लेता रहेगा सज्जाद खड़ा होता रहेगा। तुम्हें क्या पता है अब्बास कौन है? किसी को क्या पता है अब्बास को? बस एक मासूम ज़र्फ जानता है, हुज्जत खुदा जानती है, वक्त का इमाम जानता है मौला अब्बास का मकाम क्या है। यही वो अब्बास हैं जिनका मकाम उस वक्त दुनिया पे आया होगा, उस वक्त दुनिया को पता चलेगा जब आज के वक्त का इमाम इमाम ज़मान अज्जलल्लाह फरज शरीफ ज़ुहूर पर नूर फरमाएंगे तो दुनिया को पता चलेगा अब्बास क्या है। तो ये वो अजमत व फजीलत है। बस मैं चंद अशार के जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फरमाते हैं वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदे करें सजदा उसे अब्बास कहते हैं, जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जिसे ज़हरा कहें बेटा उसे अब्बास कहते हैं। उठे तूफान चले आंधी जमी गर्दश करे फिर भी, उठे तूफान चले आंधी जमी गर्दश करे फिर भी, रहे ऊंचा अलम जिसका उसे अब्बास कहते हैं। जो पत्थर पे अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, जो पत्थर पे अलम गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर, अलम गाड़े जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं। अली का खून ज़हरा की दुआ हसन की चाहत, अली का खून ज़हरा की दुआ हसन की चाहत, बने इन सब से जो मिलकर उसे अब्बास कहते हैं। लगाए जो बगैर तैग के अंबार लाशों के, लगाए जो बगैर तैग के अंबार लाशों के, जो है पैकर शुजाहत का उसे अब्बास कहते हैं। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगारा आज के इस अजीम दिन पर, आज के इस इंतहाई रूहानी इंतहाई मानवी दिन पर तेरे फ़यूज़ व बरक़ात, तेरी रहमतों का नुज़ूल बेतहाशा है, मुतवातर है, मुसलसल है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं। इस पाक बाबुल हवाइज के वसीले से तेरी बारगाह में मुल्तमिस हैं। परवरदिगार आलम हमारी सब ख्वाहिशों को पूरा फरमा, जितनी भी नेक हैं शरीयत के मुताबिक हैं। हमें तमाम किस्म का मादी और मानवी रिस्क नसीब फरमा, तमाम वो मादी रिस्क जो हलाल हो नसीब फरमा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख़जानों से आज परवरदिगार आलम तू लुटा रहा है, अपने बंदों पे खैरात कर रहा है, निछावर कर रहा है। परवरदिगार आलम इमाम ज़मान के सदक़े में हमारे ऊपर भी अपना फ़ज़ल, अपना करम, अपनी नेमत निछावर फरमा। और आज के अजीम दिन का वास्ता ज़हरा के आखिरी बेटे
امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، تاکہ زمانہ اس اسلامی حکومت کو، اس پیغمبر کی شریعت کو، پروردگار عالم تیرے دین اسلام کو صحیح معنوں میں اس کی صحیح شکل کیا ہے دیکھ سکے، اور مولا عباس کا مقام واقعی کیا ہے۔ ایک حجت خدا آئے، مولا عباس رجت فرمائے، دنیا دیکھے عباس کسے کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔